Firstly, good to see you guys. It's an amazing show. क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्टली ऑडियंस से? इंटरेस्टिंग शो है. बेसिकली इट्स अबाउट दो अलग अलग दुनिया के लोग जब एक साथ आते हैं तो क्या बदलाव आते हैं और क्या तनाव आते हैं, क्या भूकंप आता है. वैसा है, कंप्लीट अलग वर्ल्ड है दोनों का. ये एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हैं, बहुत अच्छी संस्कारी हैं, स्ट्रगलिंग इन लाइफ. आर्यवर्धन इज बिलियनर, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत उसूलों का पक्का आदमी है. और जब ये दोनों मिलते हैं, और क्यों मिलते हैं, पहले तो क्या डेस्टिनी में है कि अचानक ही मिलते हैं, वो सब ये कहानी है. और बहुत कुछ है, लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड उस सब के साथ एक बहुत ही रियल कह सकते हैं आप, सेंस वाली लव स्टोरी है. तो शो बड़ा मज़ेदार है, तुम तक देखिए आप. सबसे पहले तो आप सबको इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और शो के बारे में कहूँ तो काफ़ी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब बहुत अलग है एक रेगुलर लव स्टोरी से. और दोनों को एक नज़र में प्यार नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होके हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट है. और वो क्यों है और ऐसा क्या खिंचाव है दोनों को एक दूसरे की तरफ, ये आपको देखना पड़ेगा. तुम शरद सर, क्या लगा आपको ये शो करने के लिए? क्योंकि यू डिड मेनी फिल्म्स, वेब सीरीज, आपको क्या लगा कि ये शो करने के लिए आपने कितने स्क्रिप्ट पढ़े हैं इस शो के लिए? तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. तो कहानी होती है सबसे पहले. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो फिल्म हो चाहे वेब हो, वो कहानी में कितना दम है, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है. और बिकॉज मैं खुद जब कोई चीज़ देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं एज ए ऑडियंस देखता हूँ. तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने काम किया तो मैं देख रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे पसंद आ रहा है वो, तो कहानी वैसी होनी चाहिए. प्लस एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आई कांट ओवरकम इट. मुझे वो डेट्स देखनी पड़ती हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. जैसे इतना वेट किया मैंने, तो बहुत सारे पहलू हैं. और मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत मेरे साथ मेहरबान हैं. वो मुझे मेरी फिल्मों के लिए वक्त दे देते हैं निकाल के कि ठीक है आप कर लीजिए. तो भगवान की दया से एक सीरीज़ और एक फिल्म चल रही है साथ में. तो आप, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए मीडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो क्या किरदार कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं हमेशा वो फैक्टर रखता हूँ. पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो शो में इतनी बड़ी लॉन्चिंग प्लस टाइटल ट्रैक, इतना कोई शो को नहीं. शो किसका है देखो तो आप, ये क्या सवाल है. मैं वापस आ रहा नहीं, ऐसे होगा लॉन्च. बोल रहा हूँ कि आपके लिए इतनी बड़ी लॉन्च हुआ है. जी जी. नहीं देखिए क्या होता है, कभी शो करते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है. अगर आप तभी वो जिम्मेदारी लें जब आप निभा पाएँ उसको. तो मैं कमिटेड हूँ शो के लिए. तो ऑब्वियसली यार घर की बात है, मतलब ऐसा मुझे फील होता है. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फील होता है कि यार अपने ही लोग हैं. इतने साल से काम किया था साथ में. दिलकर साहब, अभी आपका शो देखा जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है. हाँ जी. तो मेरे मन में ये बात आई कि एक गीत है, हाँ जी. कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन. तो उम्र का बड़ा फ़र्क आ रहा है. तो इस जब आपने इसका शूटिंग किया तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताएंगे, कुछ महसूस हुआ सर? कैसे महसूस हुआ? उम्र का फ़र्क. मेरी शादी को 20 साल हो गए सर. मैं अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ. ऐसे कम सीरियल आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसको ये, और अंदाज़ा है कि लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे. मेरी बीवी मुझसे 2 साल ही छोटी है. प्रॉब्लम है हटकर है. नहीं ऐसा नहीं है सर. देखिए दुनिया में कहानियाँ हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहानियाँ क्यों बोलते हैं, उनको हम रियलिटी क्यों नहीं बोलते हैं. या फिल्म जो है, आप प्रॉब्लम यही है सर लाइफ में आज की डेट में, आप फिल्मों को रियल मानने लगे. फिल्में वही हैं जो हम अचीव ना कर पाए या हम जिन्हें सामने ना देख पाए, उसे पर्दे पे देखते हैं हम लोग. आई डोंट नो कहाँ कौन थॉट लेके आए. समाज का दर्पण कह सकते हैं. दर्पण नहीं है सर, ये कहानियाँ हैं. वो कुछ भी हो सकती हैं, है ना. तोता मैना की कहानी हो सकती है, वो भूत और इसकी कहानी हो सकती है. अगर आप मानने चले कि नहीं हमें तो वही दिखाई है जो समाज, तो फिर आप टीवी चैनल देखो नहीं जाके, आप न्यूज़ देख लो, उसमें दिखता है सब कुछ जो रियल हो रहा है. तो इट्स अ रियल ड्रीम वर्ल्ड जिसे मैं कहता हूँ हमेशा. सपनों की दुनिया है. तो ये सपनों की दुनिया की कहानी है. जिसको रिलेट करना है रिलेट करे, जिसको नहीं करना करे. बट मैं कह सकता हूँ जो उसमें मोमेंट्स हैं, जो उसमें एक कहानी का जो एक कहने का ज़रिया है, वो बहुत सुंदर है. बिल्कुल वो कहते हैं ना, फेरी टेल भी कह सकते हो इसको आप एक तरह से, वैसी कहानी है. आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि सर ने कहा, इट्स अ फिक्शनल शो पर बहुत ही प्यारी एक लव स्टोरी है. और एज डिफरेंस की आपने जो बात की, हमारा शो पे मेन टॉपिक इज़ नॉट दैट.
हमारा शो काफ़ी चीज़ों को टच करता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ इमोशनल बॉन्ड कि क्यों अनु आर्या एक दूसरे की तरफ इतने अटैच्ड हैं या इतने अट्रैक्टेड हैं इमोशनली। तो हमारे शो में काफ़ी लेयर्स हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको शो देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है। बट सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे पहले सलमान सर की एक फिल्म आई थी सिकंदर, जिसमें उनमें भी एज गैप था एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया है एक्ट्रेस को लेकर। बट आपसे जानना चाहूँगी, आप काफ़ी सीनियर है जो कि टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड मराठी इंडस्ट्री तीनों में ही छाप छोड़े हुए हैं। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वर्ड को लेकर, क्या एज को लेकर थोड़ा कुछ क्या आपको लगता है कि मुझे देख के कोई लड़की ये कहेगी कि उम्र ज़्यादा? नहीं खत्म हो गई ना बात, आपकी जवाब हो गया। निहारिका के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत टैलेंटेड है यार, आज की तो ये फ़ायदा है, ये इन्होंने आई थिंक शी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज 13-14। हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है नहीं सर, काम करने में। आज के टुडेज जनरेशन दे आर वेरी वेरी, वो बहुत तेज़ हैं चीज़ों को ग्रास्प करने में, सीखने में। तो एंड इट्स वेरी फास्ट लाइफ। तो जो हम लोग शायद 5 साल में सीखे, ये 1.5 साल में सीखते हैं। एंड शी इज लर्निंग, मतलब मैं यही कहूँगा। सर ऐसी भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स बता रहे हैं यू आर द हाई स्पीड एक्टर इन राइट। हाई स्पीड एक्टर। मैं जब टैक्स भरूंगा आपको बता दूंगा। लेकिन सर as said that you are a very romantic person and यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला है। तो मैम का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा? उन्होंने यहाँ नहीं देखा, उन्होंने पहले ही देख लिया था, जब शादी करनी थी। सर मेरा मेरी श्रीमती जी ने ये एंगल बहुत साल पहले देख लिया था, तकरीबन 20 साल पहले, तो शादी कर ली फिर मुझसे। सर सलमान खान के बाद आपको पे किया जा रहा है ऐसे मल्टीपल सोर्स का? नहीं सर, ये बहुत बढ़िया, कुछ भी मतलब क्या सर, क्या ऐसी खबरें आ रही ऐसी सब विश्वास भी कर रहे हैं आप इस पे, मतलब नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसलिए तो नहीं, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। Sharad, you are very choosy in a film. You are very choosy in a film, web series also. But that was the thing which was holding you back. कि आप नहीं नहीं, serial ले रहे मैंने थे। ऐसा कहा मल्टीपल, क्योंकि सीरियल में आपको है ना, बिकॉज इट्स डेली, आपको वो कमिटमेंट, और क्या है ना, यहाँ आप जब देखेंगे शो ना, यहाँ 2 अलग ट्रैक चलते हैं, आप वो मिलेंगे बीच बीच में और मिलते रहेंगे, बट 2 अलग अलग ट्रैक हैं, तो उतने डेट्स की रिक्वायरमेंट मेरी है नहीं, ठीक है। भले दिखूंगा मैं पूरे शो में, बट क्योंकि 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं साथ में, इसलिए वो इजी है। तो मेरे गणित में बैठना चाहिए ना कि मैं उतना, अगर मैं कमिट करूँ तो मैं वो कमिटमेंट पूरा कर पाऊँ, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं नहीं सकता। तो ज़रूरी है उस वक्त कि आप किसी भी प्रोड्यूसर को या चैनल को, अगर आप एक बार कमिट कर दें तो फिर उसको ब्रेक ना करें। इसलिए शायद मैंने किया नहीं था 8 साल कुछ, क्योंकि सीरीज़ फिल्में चल रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंजॉय द डिनर, और दुआएं देना मुझे। Hi guys, this is Hailisha and you're watching us on Glitz Vision USA. Thank you guys. Thank you.